दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब विवाद में बुरे फंस चुके हैं। उनके खिलाफ इस समय चौतरफा एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। नीतीश कुमार has disqualified himself as a chief minister of Bihar. इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। इस बीच नीतीश कुमार विवाद ने सत्ता, संविधान और महिला के बीच टकराव पर नई बहस छेड़ दी है। नीतीश कुमार के खिलाफ इस समय देश में 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर दर्ज होते ही नीतीश कुमार की गिरफ्तारी की डिमांड तेज हो चुकी है। वो इतना लिजलिजा था कि देखकर मुझे शर्म आ रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है? आखिर देश के कानूनी जानकार इस पर क्या राय रखते हैं? दोस्तों विस्तार से आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आए। आपको याद होगा सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का जबरन हिजाब खींच लिया था। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस निर्ममता से अचानक से मुस्लिम महिला का हिजाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खींचा था। दोस्तों इस लड़की का नाम नुसरत परवीन है, जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसे क्या पता था जब वो नियुक्ति पत्र लेने जाएगी तो बिहार के सबसे बड़े मुखिया ही उसकी इज्जत पर हाथ डाल देंगे। नुसरत परवीन कहा जा रहा है इस समय सदमे में है। उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी है, नियुक्ति पत्र को लात मार दिया है, साथ ही साथ बिहार भी छोड़ दिया है। खबर आ रही नुसरत अब कोलकाता में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। ये जो घटना थी 15 दिसंबर को हुई थी। इसके बाद अगले दिन नुसरत कोलकाता चली गई। पढ़ाई में बेहद मेधावी नुसरत का सपना आयुष डॉक्टर बनने का था। फिलहाल वह बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। परिवार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नुसरत अभी बिहार लौटकर नौकरी शुरू करने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं। वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने इसे महिला की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया था। विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सुर में कहा कि नीतीश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, वो माफी मांगे, उन्हें तत्काल अपने पद से हट जाना चाहिए। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ देश के अलग अलग थानों में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। कहा जा रहा है लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से पहली एफआईआर सुमैया राणा ने लखनऊ के कैसरबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इसी तरह दूसरा केस हैदराबाद में दर्ज हुआ है। हैदराबाद की खालिदा परवीन ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी इस हरकत से एक महिला की लज्जा भंग हुई है। लुबना सरवत ने हैदराबाद की उस्मानिया पुलिस स्टेशन में नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो एक एफआईआर लखनऊ में और 2 एफआईआर हैदराबाद में, 3 एफआईआर अब तक नीतीश के खिलाफ दर्ज हो चुकी है। तो अब समझते हैं कि ये मामला कानूनी नजर से कितना गंभीर, कितना संवेदनशील है। इस पूरे मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ज्ञान रंजन मिश्रा ने विस्तार से बातचीत की है, कानूनी दांवपेच को समझाने की कोशिश की है। वकील ज्ञान रंजन कहते हैं कि यह मामला महज ईव टीजिंग का नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा किया गया ये कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के दायरे में आ सकता है, जिससे किसी भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल या शारीरिक संपर्क करना दंडनीय अपराध है। बिना सहमति किसी महिला को छूना, विशेषकर सार्वजनिक मंच पर उसका नकाब खींचना, न सिर्फ शारीरिक हस्तक्षेप है बल्कि सार्वजनिक अपमान की श्रेणी में आता है। यही नहीं, कानूनी जानकार तो यहां तक कहते हैं कि ये जो सरकारी कार्यक्रम हुआ था, इस कार्यक्रम को वर्क प्लेस माना जाए तो ये कृत्य महिला वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न यानी पॉक्सो एक्ट के तहत आता है, जिसमें अनचाहे शारीरिक संपर्क और महिला की गरिमा को प्रभावित करने वाले व्यवहार के रूप में देखा जा सकता है। कुछ शिकायतों में आईपीसी की धारा 153A का भी जिक्र किया गया है।
क्योंकि ये मामला एक मुस्लिम महिला की धार्मिक पहचान और नकाब जैसी धार्मिक प्रथा से जुड़ा हुआ है। अगर जांच में ये साबित होता है कि इस कृत्य से सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का तत्व मौजूद था तो ये धारा भी लागू हो सकती है। वकील ज्ञान रंजन यहां तक कहते हैं कि ये घटना कानूनी रूप से महिला की लज्जा भंग करने की कैटेगरी में आती है। कानूनी जानकार तो यहां तक कहते हैं कि किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरह कोई विशेष इम्यूनिटी नहीं दी है। कानूनी जानकार कहते हैं कि अगर मामला संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी पूर्व अनुमति या सैंक्शन की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2014 के ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। कानूनी जानकार तो यहां तक कहते हैं कि जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरफ्तारी का सवाल है तो कानून इसकी इजाजत देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 के दिशा निर्देशों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जिन मामलों में अधिकतम सजा 7 साल से कम है वहां तत्काल गिरफ्तारी के बजाय पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि अगर यह कृत्य नीतीश कुमार की ऑफिशियल ड्यूटी से असंबंधित माना जाता है तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी में कोई संवैधानिक बाधा नहीं पहुंचेगी। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समय बुरे तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ 3 अलग अलग थानों में, हैदराबाद, लखनऊ जैसे तमाम थानों में एफआईआर दर्ज हो गई है और कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी में कोई संवैधानिक बाधा नहीं आएगी। बड़ा सवाल यह है, क्या सीएम रहते हुए गिरफ्तारी की मौजूद नजीर है? जी हां, हमारे देश में सीएम रहते हुए गिरफ्तारी की नजीर भी है। आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब नीति केस में ईडी ने 2024 में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब हुई थी जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। गिरफ्तारी के कई दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह से डीए केस में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की गिरफ्तारी की नजीर भी मौजूद है। तो सीएम पद पर रहते हुए 2 गिरफ्तारी की नजीर मौजूद है। 2024 में केजरीवाल की गिरफ्तारी, 1996 में जयललिता की गिरफ्तारी और अब कहा जा रहा है 2025 में नीतीश कुमार की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस समय उनके खिलाफ देश के अलग अलग जगहों में एफआईआर दर्ज होना शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार इस समय मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो हमारा संविधान तो यही कहता है कि कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसे कानून के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, क्या लगता है नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या बिहार पुलिस नीतीश कुमार को गिरफ्तार करेगी? राय दीजिएगा। धन्यवाद।